एक जंगल में लाडो अपने पति बंटी चिड़ा के साथ रहती थी। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। सुनो लाडो, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मासी की तबीयत खराब चल रही है, उन्होंने मुझे बुलाया है, उनका फोन आया था। क्या क्या हुआ मासी को? वो तो कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश में भीगने की वजह से उनको बुखार हो गया है। अच्छा, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं लाडो, रास्ता बहुत दूर का है, इतनी दूर का सफर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं जल्दी ही मासी को देखकर वापस आ जाऊंगा। नहीं जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आखिर वो मेरी भी तो मासी है ना। लाडो, क्यों जिद कर रही हो? तुम इतने दूर का सफर तय नहीं कर पाओगी। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो आपके साथ जाना ही है। आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। लाडो बहुत जिद करने लगती है, न चाहते हुए भी बंटी चिड़ो को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ठीक है लाडो, तुम तो मानोगी नहीं, चलो अब जल्दी चलो। फिर दोनों दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते दोनों को शाम हो जाती है और लाडो बहुत थक जाती है। बंटी आगे आगे और लाडो पीछे पीछे जा रही थी। क्यों ना रुककर थोड़ा सा आराम कर लूं? अब तो मुझसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा। फिर लाडो वही आराम करने लगती है और बंटी चिड़ा उड़ते उड़ते आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद लाडो की आँख खुलती है। अब कुछ ठीक लग रहा है। चलो चलो, अब जल्दी से जाती हूँ, नहीं तो पंडित जी गुस्सा होने लगेंगे। फिर लाडो निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लाडो रास्ता भूल जाती है और भटक कर कहीं और ही चली जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। इधर बंटी चिड़ा देखता है कि लाडो उसके साथ नहीं है। अरे, ये लाडो कहाँ चली गई? अभी तो मेरे साथ ही चल रही थी। फिर बंटी चिड़ा लाडो को इधर उधर ढूंढने लगता है। लाडो लाडो, तुम कहाँ हो? लाडो। वो काफी देर तक लाडो को ढूंढता रहता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर बंटी चिड़ा परेशान होकर घर वापस चला जाता है। इधर लाडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वह जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज गाजर के कानों पर पड़ती है। अरे, ये कौन रो रहा है हमारे जंगल में? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। फिर गाजर उसी आवाज की दिशा में जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लाडो रोती हुई दिखाई पड़ती है। वो उसके पास जाती है। क्या हुआ सुंदर चिड़िया, तुम्हें किसने मारा? तुम क्यों रो रही हो? मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं अपने मासी के घर जा रही थी और रास्ता भटक गई। ओह, लगता है अपने जंगल जाने के बदले तुम हमारे जंगल में गलती से आ गई। वैसे तुम कौन से जंगल में रहती हो? गाजर बहन, मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहती हूँ। क्या आप वहाँ का रास्ता जानती हो? हाँ, मैं तुम्हारे जंगल का रास्ता जानती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। क्या क्या सच में? हाँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तुम्हें मुझे रास्ते भर गाना सुनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है गाजर बहन, चलो चलो अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। फिर दोनों लाडो के जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। फिर लाडो गाना गाना शुरू कर देती है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल की तराने लिए, दुल्हन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। दोनों साथ में गाते हुए मजे से जा रहे थे। तभी उनके सामने उसका दोस्त बैगन आ जाता है। ये कौन है? ये मेरा दोस्त बैगन है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम पहाड़ों वाले जंगल जा रहे हैं, हमारी प्यारी से दोस्त को घर छोड़ने। अच्छा, मैं भी जंगल की सैर पर ही निकला था। चलो चलो, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। फिर तीनों चलते हुए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी से वार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। न जाने इसे गाने का पागलपन कैसे लग गया। जंगल की हर सब्जी को इसने परेशान कर रखा है। कर गुस्सा यार जरा सा, गुस्से में प्यार से रास्ता। हंस दे एक बार जरा सा, हंस दे एक बार जरा सा। बस करो, अब मैं और गाना नहीं सुन सकता। कितनी दूर और चलना है? कहाँ है तुम्हारी दोस्त का घर? बैंगन के हर सवाल का जवाब गाने में देते हुए वे सब आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लाडो के खो जाने पर बंटी चिड़ा पहले से ही बहुत उदास बैठा था और जैसे ही वो लाडो को देखता है वो खुश हो जाता है। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? अगर तुमसे उड़ा नहीं जा रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम गाने गा रही हो। क्या कहूँ दोस्त, इन सब के पीछे ये काजर है। इसने शर्त रखी थी अगर ये गाना गाएगी तभी ये तुम तक पहुँचाएगी इसे। लगता है इसकी बीमारी आपकी पत्नी को भी लग गई। जैसे तैसे आपने मेरे लाडो को मेरे पास पहुंचा दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लाडो को अलविदा कहकर गाजर और बैगन भी अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं। गाजर फिर से गाना गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। तभी बैगन उससे कहता है, अरे ओ मेरे दोस्त, क्या हाल कर दिया तुमने उस प्यारी चिड़िया का। अब तो तुम गाने का दीवानापन छोड़ दो। मेरी आवाज़ ही पहचान है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है। अरे तुम्हें गाना छोड़ने को बोला, यही मेरी गलती है। अब तो मैं और नहीं सुन सकता। ये कहकर बैगन वहाँ से भाग जाता है और गाजर गाना गुनगुनाते हुए अपने घर चली जाती है।